नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथस क्लासेस में। मेरा नाम है अंकित अग्रहरी। ग्रोथस क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो बच्चे फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम लोग लाए हैं एकेडमी की सारी क्लासेस, जैसे यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या बिहार बोर्ड, उनके लिए हम लोग लाए हैं एकेडमी की सारी क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अग्रहरी। मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी। हिंदी हिंदी है, समझिए जननी है हम लोगों की। हम हिंदी पढ़ाते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के सिलेबस पे। कक्षा 10 के हिंदी के सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना टाइम गंवाए हिंदी के सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी के गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी के गद्य का हिंदी के गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। और कक्षा 9 और कक्षा 10 ये लगभग जो हिंदी की सिलेबस है सेम ही है। तो हम लोग जो कक्षा 9 के बच्चे हैं वो भी साथ पढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी के गद्य के विकास का संक्षिप्त शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग हुआ। हिंदी के पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीति काल, आधुनिक काल, ये हो गया। आइए सबको हम संक्षिप्त परिचय हम लोग लेते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है? काव्य सौंदर्य हम लोग पढ़ना है। काव्य के सौंदर्य का तत्व, सब चीजें पढ़नी है। काव्य के बारे में जो भी कवि हैं वो और जो पोएट्री वगैरह है सब कुछ हम लोग उसको रीड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि व्याकरण में हुआ रस हुआ, अलंकार हुआ और छंद हुआ। जैसे रस में हास रस हुआ, करुण रस। कक्षा 10 के बच्चों को सिर्फ हास रस और करुण रस की पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जो भी रस है उनके बारे में नहीं जानना है, क्योंकि आप लोगों का इतना सिलेबस नहीं है। आप लोगों के कक्षा में सिर्फ करुण रस और हास्य रस ही आता है, ठीक है। हास्य मतलब हुआ जैसे कि हम किसी को देख करके, किसी व्यक्ति को या फिर किसी की वेशभूषा को देख करके हमारे मन में जो हास्य की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है उसे हास रस कहते हैं। और करुण रस हुआ जैसे किसी को देख करके शोक उत्पन्न होता है, तो उसके लिए हम लोग शोक रस करुण रस कहते हैं, ठीक है। और अलंकार, अलंकार हुआ अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इनके लक्षण था, इनके उदाहरण को पढ़ते हुए और उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। समझ लीजिए बच्चों, ग्रोथस क्लासेस जो बच्चे फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गरीब हैं बेचारे, उनको 300 रुपए आजकल की बैच चल रही है बहुत सारी, लेकिन वो भी पे नहीं कर पा रहे हैं। उन सब के लिए हम लोग यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेकर के आए हुए हैं। और तो अधिक से अधिक बच्चों जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, आपके परिवार में जो लोग हैं जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके पास फी नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, तो आप लोग उनको भी जोड़िए, ठीक है। अब यह क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो हम लोग कहाँ थे? छंद पढ़ेंगे, सोरठा, रोला, इनके लक्षण और उदाहरण, ठीक है। संध, सोरठा जो है, रोला, इन सभी के लक्षण और उदाहरण ये सब पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। काव्य के संदर्भ तक तो ये हो गया। फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या क्या होती है? जैसे इंग्लिश ग्रामर होता है वैसे हिंदी व्याकरण होती है। हिंदी में इनके शब्द की रचना के तत्व पढ़ेंगे, जैसे उपसर्ग, जैसे जैसे हुआ अनुपम, अनुपम, इसमें उपसर्ग क्या है? अनु है, ठीक है। तो ऐसे उपसर्ग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें यथा उपसर्ग है। इस सबको हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। उपसर्ग पढ़ेंगे, जैसे अधि हुआ, जैसे अधिपति, अधि से अधिपति हुआ, ठीक है। अपकर्ष, जैसे आप से क्या हम बना सकते हैं? आप से हम लोग बना सकते हैं, आप से, आप उपसर्ग से क्या बना सकते हैं? अपकर्ष, अपकर्ष ए हुआ। अनु से अनुगामी बना सकते हैं। उप से क्या बना सकते हैं? उप से क्या बना सकते हैं? उपकार। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग ये देखते हुए चले कि उपसर्ग क्या है। जैसे उदाहरण के साथ जैसे हुआ, यहां देखते हैं जो उपसर्ग है, उपसर्ग जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अपकर्ष, अपकर्ष। अब इसमें कोई पूछा कि इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, तो हम लोग अभी उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उपसर्ग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसे जैसे देखते हैं कि अपकर्ष में उपसर्ग क्या है, तो अप, ठीक है, ए उपसर्ग है।
इसको जो प्राथमिकता जो प्रथम शब्द होती है उसे उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग समास पढ़ेंगे। समास में क्या क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास, द्विगु समास, संधारय समास, बहुब्रीहि समास। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको सारे समास पता होंगे, लेकिन जितना सिलेबस इनका है वो वही सब समास हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और फिर तद्भव, तत्सम, शब्द, पर्यायवाची, इन सबको ही पढ़ते हुए चलेंगे। तद्भव तत्सम 2 नंबर का हमेशा आता है यूपी बोर्ड वगैरह में, इन सब 2 नंबर का हमेशा आप क्वेश्चन देखेंगे तद्भव तत्सम से। और पर्यायवाची से 2 शब्द देखेंगे, लगभग 25-25 नंबर, 70 नंबर है, 25-25 नंबर आप देखेंगे कि क्लास 10वीं की कक्षा में पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव इन सबसे आता है, ठीक है। और काफी ज्यादा रिपीटेड होती हैं। जो जैसे कि पर्यायवाची होता है, जैसे पंकज का हुआ, पंकज जलज नीरज, एक ऐसे ये सब ऐसे पर्यायवाची हैं कि हमेशा रिपीटेड होती हैं, ठीक है। तो ऐसे भी चलते हैं, जैसे कि तद्भव हुआ, तत्सम। तत्सम जो शब्द होता है ये थोड़ा सा ऐसा होता है जो संस्कृत से मिक्स होता है, और तद्भव जो होता है जो ठेठ भाषा में वो होता है उसे तद्भव बोलते हैं, ठीक। देशज समझिए, तद्भव को देशज समझिए, जो देशज जैसा होता है उसे हम लोग तद्भव बोलते हैं। और तत्सम जो हुआ, तत्सम संस्कृत से मिक्स शब्द होता है उसे तत्सम बोलते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची सभी लोग जानते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची जैसे हुआ, इसको सब कोई जानता भी है, जैसे पंकज का हुआ। पर्यायवाची उसे कहते हैं जैसे एक ही शब्द के अनेक शब्द हुए, जैसे पंकज, पंकज का भी मतलब होता है कमल, पंकज। जलज का भी मतलब होता है कमल। नीरज, नीरज का भी मतलब होता है कमल। ऐसे इसे पर्यायवाची कहते हैं, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समझिए। फिर इसके बाद चलते हैं संस्कृत व्याकरण। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, और संस्कृत व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। अब संस्कृत व्याकरण में जैसे पढ़ेंगे, अरे यार, सर्वनाम, तद, उसमत, और वाक्य का स्वरूप पढ़ेंगे, वाच्य और वाच्य का परिवर्तन पढ़ेंगे, पद परिचय, पद परिचय भी पढ़ेंगे, और विकारी एवं अभिकारी शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द समझिए। विकारी अभिकारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हमेशा ये आता है। ये हो गया। इसके बाद गद्य हेतु। गद्य में मतलब जैसे कि जो लेखक होते हैं, गद्य में आप लोग जानते होंगे कि लेखक होते हैं, पद्य में कवि होते हैं। तो गद्य, गद्य में जो गद्य पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। गद्य में क्या पढ़ेंगे, जैसे मित्रता। कितने लोगों को पता है मित्रता किसने लिखी थी? मित्रता रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। मित्रता बहुत अच्छा चैप्टर है, समझिए जब इसको पढ़ेंगे आप बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतरीन मजे तरीके से इसको पढ़ते हुए करेंगे। ममता, ममता में, ममता कितने लोगों को पता है कौन सा इनके लेखक कौन है? ममता के जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। ममता जयशंकर। भारतीय संस्कृति कितने लोग जानते हैं? भारतीय संस्कृति लेखक कौन है? भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनके, राजेंद्र प्रसाद। और इसी तरीके से अजंता, अजंता के कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हुआ। अजंता के भगवत शरण उपाध्याय, क्या लिखूं क्या याद करूं, पद्मनाभ पुनालाल बख्शी, सब बहुत बहुत फेमस कवि लेखक हैं, आप लोग जानते हैं इनको। और फिर इससे तूने गई मेरे मन से, इसको भी जानते होंगे। पानी में चांद और चांद पर आदमी, इसको भी जानते होंगे आप लोग। अजंता क्या लिखूं क्या याद करूं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, भगवत शरण उपाध्याय। क्या लिखूं क्या याद करूं, ये भगवत शरण उपाध्याय इनके हैं। ऐसे कई सारे हैं, मतलब गद्य में इतने कवियों को हम लोग को पढ़ना, इतने चैप्टर्स पढ़ने और पढ़ने, देखिए। और काव्य में, काव्य में देखिए इनको पढ़ना है, और ज्यादा काव्य में पढ़ना है। तुलसीदास को पढ़ना है, रसखान को पढ़ना है, बिहारी को पढ़ना है, तुलसीदास को बिहार, और राम नरेश त्रिपाठी को पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है, और किसको पढ़ना है?
सुमित्रानंद पंत को पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ना है, इन सभी को पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत फेमस लेखक हैं, कवियत्री हैं। झांसी की रानी की समाधि पर इसने लिखा था। झांसी की रानी के समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित, अशोक वाजपेयी हैं और श्याम नारायण पांडे, केदारनाथ सिंह, इन सभी कवियों को आपको पढ़ना है। ठीक है, एकदम मजे मजे में पढ़ाई करनी है, एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई करनी है। कोई भी दिक्कत हो रही है कोई टेंशन नहीं लेना है, हिंदी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जो दिक्कत होगी आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर और कुछ फिर भी अगर वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ग्रोथस क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां से उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी कौन सा है। अच्छा हाँ, संस्कृत है। संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं, कक्षा 10 में हमेशा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इन सबको हम लोगों को एक साथ लेकर के चलना है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि कैसे। ठीक है, तो संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। वाराणसी, वाराणसी जानते ही हैं, बनारस की बात कर रहा है, तो उसके बारे में, उनके बनारस के बारे में, वाराणसी के बारे में पूरे संस्कृत में डिफिनेशन उसकी है, उसके बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। देशभक्त के बारे में पढ़ना है, देश भक्त चंद्रशेखर आजाद जी, इनको तो बिल्कुल जानते हैं सभी लोग, इनको पढ़ना है। भारतीय संस्कृत के बारे में पढ़ना है, भारतीय रहेगा। और वीर पढ़ना है, वीरों में पूजते पढ़ना है, और ये सारी चीज संस्कृत में पढ़नी है। और संस्कृत में समझिए हमेशा से 8 से 10 नंबर हमेशा संस्कृत से बनते हैं। ठीक है, हम लोग को संस्कृत एकदम साथ में, संस्कृत की कोई भी चीजें हम लोग को छोड़नी है ही नहीं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। अब आ गए हम लोग व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीजों को बारे में जानते हैं। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी ऐड कीजिए, उनको बताइए कि हिंदी की क्लासेस ग्रोथस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हम लोग लेकर के आए हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये भी देख लेते हैं कि ये जो भी चीजें इस किस एग्जाम में, मतलब कौन कौन से बोर्ड में काम आएगा। जैसे यूपी बोर्ड हुआ, एमपी बोर्ड हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ। ठीक है, और बिहार बोर्ड हुआ। इन सभी एग्जामों में ये सारे टॉपिक के काम आएंगे। ठीक है, मतलब इन सबका सिलेबस सेम रहता है। अब फिर जब 10वीं 12वीं बाद आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर इसमें हिंदी सिलेबस है तो सेम, एकदम बिल्कुल सेम, एकदम सेम टॉपिक रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा हिंदी व्याकरण में। ठीक है, तो संज्ञा, संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा पर तो जान लेते हैं। संज्ञा, जैसे आपका नाम महेश है, आपका नाम आलोक है, आपका नाम गोलू है, या फिर आपका नाम राम रूप है, कुछ भी नाम है। ठीक है, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, आप अपने आंख से, अपने मुंह से, या फिर पृथ्वी पे जितने भी चीजें हैं सभी को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम लोग डिफिनेशन को तो ध्यान देंगे ही, लेकिन हम लोग इस सब सभी चीजों को अपने दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई स्थान हुआ, स्थान में जैसे हुआ ताज, जैसे आगरा हुआ। आगरा एक नाम है, इसको हम मुंह से बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये संज्ञा है। जैसे हुआ राम, राम इसको अपने मुंह से हम बोल पा रहे हैं तो क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, जैसे हुआ महेश, महेश हुआ, महेश को अपने मुंह से हम नाम बोल पा रहे हैं तो एक संज्ञा है। ठीक है, अभी अगर आप लोग पढ़ाएंगे, आपको ये भी हम संगम पढ़ाएंगे, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो रेस करते हैं फिर बताते हैं आपको। आपको संज्ञा में बहुत चीजें हम बताएंगे।
जैसे कि जातिवाचक संज्ञा बताऊंगा आपको, स्थानवाचक संज्ञा बताऊंगा, परिमाण वाचक संज्ञा बताऊंगा, ऐसे जितने भी संज्ञा है सारे संज्ञा बताते हैं। टाइम कम है, इसकी वजह से हम लोग सिलेबस जल्दी सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जब टॉपिक बताएंगे संज्ञा की, जब टॉपिक आएगी तो हम लोग इसके बारे में एकदम विधिवत तरीके से इसको रीड करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग जल्दी सिलेबस जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी अभी हम लोग देखिए, हम पढ़ रहे थे व्याकरण में, उसमें हम लोग पढ़े छंद, समास, अलंकार, रस, विलोम तत्, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, ये सब चीज तो पढ़े हैं। और इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन सब को जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, काफी बच्चे इससे परिचित होंगे, ठीक है। एकार्थ शब्द, जैसे कि कभी बड़ा शब्द है उसके लिए एक छोटा शब्द होगा। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द जैसे कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हुए, इसको बोलते हैं पर्यायवाची। अभी आपको हम बताएं इसके पहले कि अनेकार्थक शब्द क्या होता है, इसका मतलब है पर्यायवाची। युग्म, समानार्थी, ये भी यही शब्द हुआ। शुद्ध अशुद्ध शब्द, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, काफी चीजें जैसे कि, और मुहावरे, लुकाउतियां, मुहावरे, मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि होता है नाच ना आवे आगे नहीं टेढ़ा, ये मुहावरा हुआ। और लोकोक्तियां भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सबको एकदम विधिवत, जब हम लोग इसके टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एकदम विधिवत पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ाई करना है। आज से आप लोग प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जो आने वाला एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो ये आप टॉपर्स की तरह नाम खोजेंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, टॉपर्स बना करके ही आप लोगों को छोड़ूंगा। अच्छा, हम अगर अभी स्टार्ट करें टॉपिक से, तो शब्द, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, जैसे हुआ राम, ये शब्द है? ये शब्द बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये शब्द बिल्कुल नहीं है। जैसे हुआ म, ये भी शब्द बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो राम हो जाएगा। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका क्या निकल रहा है? अर्थ, ठीक है। अर्थ मतलब जैसे कि रा किसी का नाम नहीं हो सकता, रा कोई भी चीज का अक्षर बसा है। म, अगर राम है तो राम किसी का नाम हो सकता है, तो इसके लिए इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसी को शब्द कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मोहन, जैसे पुस्तक, पुस्तक एक अच्छा उदाहरण है। जैसे देखिए पुस्तक, ठीक है। अब जैसे अगर हम लिखे, ऐसे लिखे पू, ये कोई शब्द है? ये कोई शब्द नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। अब इसी को अगर लिखे ऐसे पुस्तक, तो ये एक शब्द है, क्योंकि पुस्तक, पुस्तक पढ़ने वाली चीज है। पुस्तक किसी बुक का ऐसे जो हुआ उसे पुस्तक बोलते हैं, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? शब्द, ठीक है। सार्थक मेल मतलब हुआ, अभी काफी लोग पूछेंगे सार्थक मेल क्या हुआ। सार्थक मेल का जैसे जिसका सही अर्थ निकले, ठीक है, जिसका सही अर्थ निकले उसे हम क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं उसे। जिसका सही अर्थ निकले उस शब्द को उसे हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे राम हुआ, मोहन हुआ, पुस्तक हुआ, कलम हुआ, विद्यालय हुआ, इत्यादि। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो चल रही है एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, इन सभी चीजों के लिए चल रही है। अगर आप भविष्य में कभी कुछ तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, उस सिलेबस में हिंदी है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको हिंदी कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है? पद। पद क्या है? पद भी बहुत अच्छी टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे पद कहते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको बताया शब्द किसे कहते हैं, अभी मैं आपको बताया शब्द, शब्द जैसे मोहन, शब्द क्या बताया? मोहन। अगर आप पूछिए शब्द किसे कहते हैं, अच्छा आप लोग कॉपी बनाते चलिए, इसको नोट्स करते चलिए,
ठीक। अगर आप पूछिए कि शब्द किसे कहते हैं, तो बताया कि मतलब अनेक सार्थक वर्ण हो उसे हम बोलते हैं शब्द। जैसे मोह, फिहा, फिना, इन सभी को मिलकर के मोहन बना हुआ है। अब अनेक अब अनेक शब्द को मिला करके जो एक पक्ति बनती है उसे हम पद बोलते, जैसे मोहन घर जाता है। जैसे मोहन घर जाता है, एक मोहन शब्द हुआ, घर शब्द हुआ, जाता शब्द हुआ, ये शब्द हुआ, ठीक है। तो इन सबको मिला करके क्या हुआ है, इन सबको हम बोलेंगे पद। किसे पद बोलेंगे? अनेक शब्दों को, देखिए जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, ये देखिए पूरा वाक्य हुआ। देखिए ए शब्द हुआ, ए शब्द हुआ, ए शब्द हुआ, मोहन भी शब्द, घर भी शब्द, जाता भी शब्द, सब शब्द है। तो ये एक पद बन गया, ये वाक्य में प्रयोग हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? पद। ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे महेश पढ़ता है। महेश पढ़ता है, तो ये भी एक प्रकार का पद है। ये देखिए, महेश भी एक शब्द है, पढ़ता भी शब्द है भी का भी एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है। तो महेश पढ़ता है, तो ये क्या हुआ? पद है। ठीक है, महेश पद है। ठीक। नेक्स्ट पद आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा, पद पद हुआ, पद के दो भाग होते हैं, एक विकारी एक अविकारी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझिए, पद का एक विकारी अविकारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। विकारी आप लोग अब यही सबक क्लास स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे तो बता दे विकारी जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना बदले वो सब विकारी शब्द हुआ। इसके बाद नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। फिर से बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अग्रहरी, गुरुदत्त चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग डेली जुड़िए, वीडियो को अधिक शेयर कीजिए। जो बच्चे फीस सफर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका गुरुदत्त क्लासेस लाया है। और अगर आप भविष्य में कभी किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं वनडे एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई वगैरह हुआ, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर आपके सिलेबस में हिंदी आ रहा है तो आप मेरी मेरी प्रॉमिस है आपसे कि आप बिल्कुल, आपको हिंदी इजी लगेगी, कभी आपको दिक्कत हिंदी में नहीं होगी। ठीक है। तो यहीं से क्लास हम बंद करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदत्त चैनल।